5 सितंबर 2023 को अनाउंसमेंट हुआ था। जिसको नहीं पता है वो वीडियो देख ले, ठीक है। कौन सा वीडियो सर? टीचर्स डे का वीडियो है, उसमें कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ था। तो आज उस अनाउंसमेंट को फुलफिल करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कमिट किया है कि जो चीज बोला है वो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हवा में बोल दिया, नहीं, जो चीज बोला है वो करना है। एनी हाउ थोड़ा सा लेट चल सकता है, बट दिमाग में तो रहता है ना कि ये चीज हमको करना है। बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो वीडियोस आप पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक तो मेरा फेवरेट स्टेटमेंट हमेशा मैं बोलता हूं, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, बहुत बार हम डाउन होते हैं, बहुत चीजें हम एक बार नीचे गिरते हैं फिर एकदम से ऊपर उठते हैं। पर जब हम नीचे जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, कैसे फेस करेंगे। तो ठीक है। हमें हमेशा अपने आप से 2-3 लाइनें हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी उसको याद कर लें और मन ही मन उसको दोहराएं। पहले मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद फिर आप लोग उसको रिपीट करेंगे। यस और नो? आई एम। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। आंखें क्लोज कर लीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए, आईज क्लोज कर लीजिए। बस अब जो सेंटेंस है उस पे आप थोड़ा कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है, कि हम बोल क्या रहे हैं। I am the greatest. 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 I am the greatest person. I am the greatest person. I am the greatest person. Ever born. On this planet. I am the greatest person. Ever born. On this planet. I am the greatest person ever born. On this planet. आईज ओपन कर लीजिए। अलग ही फील होता है, ठीक है। शायद आपको इसका मीनिंग पता है या नहीं पता है, बट घर पे जाके इसको रिवाइज करिएगा, अलग ही इसका मीनिंग है। हर स्टूडेंट में, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि नहीं हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ये चीजें तो बस टॉपर लोग ही करता है। टॉपर लोग कौन है? आप टॉपर बोलकर आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। बोलते ही नहीं बोलते स्टूडेंट कि ये बस टॉपर ही कर सकते हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। टॉपर क्या दूसरे प्लेनेट से आए? फिर है तो इंसान ना। अरे है इंसान तो सब, हर व्यक्ति हर अचीवमेंट जो है गेट कर सकता है, कितनी भी बड़ी अचीवमेंट क्यों ना हो कर सकता है। अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसमें कोई डाउट तो नहीं है। किसकी कमी है? मतलब देखिए, कुछ भी नहीं होता है। दो रास्ते होते हैं हमारे पास, दो रास्ते होते हैं। यहां पर एक स्टूडेंट है, ये पहला रास्ता और ये दूसरा रास्ता। ये दो रास्ते होते हैं। एक होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला और एक होता है सिंपल सा रास्ता। एक थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है और एक ऐसा होता है सिंपल रास्ता। और इंसान की फितरत क्या है? क्या फितरत है इंसान की? बस यही चूज करना है। अब जैसे ही कोई भी स्टूडेंट सिंपल रास्ता चूज कर लेता है तो वो अपने में और दूसरे में डिफरेंशिएट कर देता है, अंतर बना लेता है कि नहीं बस हमसे नहीं होगा, बस वो दूसरे स्टूडेंट ही कर सकते हैं या टॉपर ही कर सकते हैं ना। और दूसरे स्टूडेंट क्या चूज करते हैं? डिफिकल्ट रास्ता। क्या चूज करते हैं? डिफिकल्ट रास्ता। तकलीफ तो होती है ना, क्या थोड़ी है कि नहीं होती है? बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत लोगों के ताने सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। जो चीज हमको पसंद है
वो त्यागना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, बहुत से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, सारी चीजें होती हैं। बट ये सब सुनकर, सहन करके, पूरी मेहनत करके क्या होता है, वही जो अभी कुछ समय के बाद आप देखने वाले हैं, ये होता है। हर व्यक्ति जो है अपने आप को यहां देखना चाहता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसको पूरी दुनिया देखे। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी सभी लोग तारीफ करें। तो तारीफ मांगने से नहीं मिलती है। वो व्यक्ति क्या जो तारीफ मांगकर, भीख मांगकर बोलता है नहीं मेरी तारीफ करो, ऐसा थोड़ी होता है। करके दिखाना पड़ता है। बोलने की जरूरत नहीं है, फिर करके दिखाइए आप। बस 85% अबव लाके दिखाइए, 90 अबव लाके दिखाइए, फिर आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी, पूरी दुनिया तारीफ करेगी। बट आसान नहीं है ना। तो हमारे लास्ट ईयर के कुछ विद्यार्थी, आप खुद ही उनके मुखाग्रविंद से सुनेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करिए, और इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, ठीक है, क्या क्या सीखा, और सीखने के बाद आज ऐसा रिजल्ट प्राप्त करा। रिजल्ट अपनी जगह है। रिजल्ट तो मैंने हमेशा बताता हूं, रिजल्ट दो तरीके से आते हैं। एक चीजें रटकर भी रिजल्ट आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? चीजें रटकर भी रिजल्ट हम ला सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो रट कर रिजल्ट ला रहे हैं, उनका नॉलेज का लेवल बहुत डाउन होता है, बहुत ज्यादा डाउन होता है। उनको यदि बुला लिया जाए या कुछ चीजें पूछ लिया जाए तो वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि असलियत क्या है, क्या करके जो है रिजल्ट आया है। और एक मैं हमेशा बोलता हूं कि मेहनत भी करना है, अपने नॉलेज का लेवल भी इंक्रीज करना है, और नंबर भी लाने हैं। दोनों चीजें, यस और नो? नंबर भी लाने हैं और नॉलेज का लेवल भी। और नॉलेज, यहां पर नॉलेज ना आपका सिलेबस का तो ठीक ही है, बट मैं हमेशा बोलता हूं अपना वो वाला नॉलेज भी इंक्रीज करना है जो आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है और इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो इन सारी चीजों पे हमें काम करना है, और हमारी कोशिश यही रहती है, ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल डेज हमने डिसाइड करके रखे हैं कि नहीं, इन स्पेशल, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, रेगुलर पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कुछ स्पेशल डेज है। उन डेज में कोशिश ये रहे कि हम ज्यादा से ज्यादा वो चीज डिलीवर कर सके जो रियल लाइफ में काम आने वाली है। अपने सिलेबस के अलावा जो रियल लाइफ में काम आने वाली है वो चीजें हम डिलीवर करने की कोशिश करें। अब यहां पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, कितना ले पा रहे हैं। नहीं तो ठीक है, टाइम पास होता है, चलो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, बट नहीं, कोशिश तो यही है ना कि आने वाले समय में आप कम से कम प्रॉब्लम को फेस कर सकें। आप लोग यहां हैं, है ना, इंस्टीट्यूट से आप कनेक्ट हैं, तो वो सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको दें, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको लें और अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करें। यस और नो? कोई भी अविश्वसनीय काम हम तभी कर सकते हैं जब हम इस रास्ते को अपनाएं। मैंने अविश्वसनीय वर्ड यूज करा है, मतलब ऐसा काम जो लोग विश्वास ना कर सके, आपने वो करके दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट डिफिकल्ट रास्ते पे चलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे वो स्टूडेंट क्या अलग करते हैं, अपने रूटीन में क्या अलग करते हैं। जानना है कि नहीं जानना है आपको? जानना है कि नहीं जानना है? सभी को जानना है कि ऐसे स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने काम को अलग करते हैं। यस ना? कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं, क्या क्या बात फॉलो करते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं। बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं आता है। जानना है कि जानना है? एक्साइटेड है? चलिए, तो हम बुलाते हैं सबसे पहले अपने
लास्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने 80 अबव% गेट करे हैं, और जैसे कि हमने कहा था, ठीक है, कि जिन भी स्टूडेंट्स 80 अबव, और इस साल भी कुछ स्पेशल है, स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए, है ना, वेट एंड वॉच, है ना। हम जैसे जैसे हमारा अभी आज का टाइम स्पेंड होगा, आपको सारी चीजें पता होगी, बहुत सारे अनाउंसमेंट है। तो पहले लास्ट ईयर का अनाउंसमेंट को फुलफिल करने का टाइम आ चुका है। बुलाते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को जिनके 80 अबव% बने हैं लास्ट ईयर 10th बोर्ड एग्जाम में। रेडी है? रेडी है? ठीक है, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। यस ना? सबको सम्मान चाहिए ना? ऐसा थोड़ी मिलता है। अपने ईगो को साइड में रखकर देना पड़ता है सम्मान, तब जाके मिलता है हमको सम्मान। यस नो? नहीं तो नहीं मिलता। यस सर, प्लीज आए आप। नहीं, आप अनाउंस करें। देखो अभी न्यू अनाउंसमेंट होने वाले जैसा सबने बताया, तो अभी लास्ट अनाउंसमेंट जो हमने किए थे ना, उसको फुलफिल करने का टाइम आ गया। अगर तुम लोग रिजल्ट देखोगे तो लगभग सभी बच्चों का अच्छा ही था, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमने 80% का टारगेट रखा था। अब हो सकता है इस साल टारगेट चेंज करते हैं ना, परसेंटेज बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, तो परसेंटेज बढ़ाना जरूरी है। अगर 80% की बात करें तो लास्ट ईयर टॉप 10 बच्चों ने, सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ, 9th और 8th वाले को मिलेगा। 10th क्लास में सिर्फ 10 बच्चे, टोटल 10 बच्चे से थे जिनके 80% से अबव थे, ठीक है। उनमें 10th रैंक पे थी तनिष्का यादव। तो यहां है, प्रेजेंट नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 9th रैंक पे थे अनिशा यादव, 81%। यस, तो अनीशा है ना, थोड़ा सा इधर आ जाएं। पिछले 2 साल में आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा और बुरा पहले बताना। यस, ठीक है, क्योंकि इंसान को बुरा सबसे पहले चाहिए, ठीक है। तो बुरा पहले बताना, वो जरूरी है। उसके बाद जो भी आपने सीखा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो जरूर शेयर कर। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बात किसी भी स्टूडेंट्स को, है ना, किसी भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ला सकती है। हमें नहीं पता, लिटरली बोल रहा हूं, हमें नहीं पता। हर स्टूडेंट, मैंने बताया ना, हर स्टूडेंट के अंदर कैलिबर है, ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस कैलिबर को बाहर ला रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि हर एक स्टूडेंट्स के अंदर डेवलपमेंट हो, हर स्टूडेंट्स आगे बढ़े। यस ना? यस अनीशा। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. I am Anisha Yadav, the 9th rank holder of BMW. I am very glad to be a part of this institute. मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि अपने आप को प्रेजेंट करना, पहले अपने आप को प्रेजेंट करना किस तरीके, और हर सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट बनाना। सबसे मेन लर्निंग मैंने जो यहाँ से सीखी कि हमें अपना बेस्ट देना है, हमें रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। रिज़ल्ट जो भी हो, बस हमें हमारा इम्प्रूवमेंट देखना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट किया और टॉप पे पहुंच गए फिर धड़ाम से नीचे गिर गए। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, धीरे धीरे। और सबसे मेन, हमें कोई भी चीज़ अगर अचीव करनी होती है तो हमारा सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि हमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी पड़ती है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कभी कभी कंटिन्यूटी टूट जाती थी, तो सर वहाँ पे सपोर्ट करते थे हमें कि इस तरीके से आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास टैलेंट होता है, पर उसके बावजूद वो लोग पीछे रह जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई अच्छा ट्रेनर नहीं होता है, कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं होता है जो उन्हें सही रास्ता बता पाए। तो मैं मतलब 9th से पहले मेरे पास भी कोई ऐसे नहीं थे, तो फिर मैं 9th में मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। फिर मुझे समझ आया कि हाँ, यहाँ पे ट्रेनर्स अच्छे हैं जो मुझे मेरा सही पाथ बता सकते हैं, जिससे मैं जो भी मेरे ड्रीम है मैं सब फुलफिल कर सकती हूँ। तो बस थैंक यू सो मच सर, जो हर एक सपोर्ट के लिए।
अनीशा यादव द्वारा बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है ना, उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं नेक्स्ट 8th रैंक होल्डर है हमारे बीच में काजल पटवा 81.6%। 7th रैंक आदित्य गौर 84.2%। My name is Aditya Gaur. I am 7th rank holder in this institute. नेक्स्ट श्रेयांश सेवलिया 84.4%। ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने बहुत सारी चीजें खोई है, जैसे कि है ना, मैं पहले क्लब जाता था। सर बता, पहले मैं क्लब जाता था कि है ना, मतलब 10th में। फिर घर वालों ने बोला पहले पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ये वो, तो फिर बोला कि थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोले कुछ पाना है तुमको 10th में तो कुछ खोना ही पड़ेगा, तो पहले कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। तो मैंने नहीं, कुछ तो खोना ही पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट संजय चौरसिया 84.4%। नेक्स्ट है 4th रैंक होल्डर श्रद्धा पांडे 85%। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My name is Shraddha Pandey and I am studying in class 11th M. सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि मैं बस इतना बोलूँगी, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी करो, हेल्थ भी करो, एंजॉय भी करो। मेरे लिए 10th क्लास बहुत अच्छी क्लास थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी करी थी, एंजॉय भी करा था और मेमोरीज भी बनाई थी। पढ़ाई के साथ साथ मतलब मुझे सर ने बहुत मोटिवेट भी करा था, क्योंकि मैं एकदम से मैं डाउनफॉल ज़्यादा हो गया था 9th 10th क्लास में। बट मेरे सर ने बहुत मोटिवेट करा था, तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो मेरे आज शायद 85% नहीं बनते। तो अब टॉप 3 की बारी है। टॉप 3 में 3rd रैंक पे है सौरव परमार 86%। 10th वाले कितने बैठे? 10th वाले कौन कौन है? हाथ उठा दो जरा, पता तो चले। सारे अलग अलग बैठे हैं। देखो, लोड लेना नहीं है, अपनी कोचिंग है, अपने जैसा पढ़ो। कोचिंग दूसरों की समझोगे तो क्या होगा, अपनी समझो, मेहनत करनी है। माय परसेंटेज के लिए मत पढ़ो, परसेंटेज का क्या है, 0.6 से ही ज़्यादा है उससे, तब भी 3rd रैंक बनी है ना। 0.6 ही ज़्यादा है, परसेंटेज से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। खुद के लिए पढ़ लो, घर वालों के लिए पढ़ लो। मैंने भी यही सोच के पढ़ा था। मेरे तो हाफ ईयरली में फेल होने वाला था मैं। उसके पहले ज्वाइन किया था मैंने BMW हाफ सेशन में, नवंबर टाइम था। मतलब तब तो नॉर्मली लेते नहीं है कि कोचिंग वाले सोचते फिर बच्चा आएगा कवर नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, कोचिंग का नाम खराब होगा। मम्मी ने बात की थी, सर ने ले लिया था, बोला कवर कर लेगा। मैं भी आया नवंबर में, टिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था तब, मुझे आज भी याद है। आधा कोर्स चला गया था पहले का, कवर करना पड़ा था, मेहनत लगती है। वैसे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपने लिए पढ़ोगे ना, 2-2 घंटा भी पढ़ो, रोज पढ़ो, काम हो जाएगा। सबने बहुत मेहनत की। मेरे 2 अनमोल रतन में से एक हर्षिता तिवारी 89% 2nd रैंक। इसके लिए तो ये बोले, उससे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं इसके बारे में। हर्षिता तिवारी, ये इन्होंने 9th क्लास में स्कूल ज्वाइन किया था और 10th में यहाँ पर ज्वाइनिंग की थी। ये जब यहाँ पे आए थे इंदौर, तो ये रीवा से आए थे और ये लोग डायरेक्ट मतलब शहर में शिफ्ट हुए थे गांव के एरिया से। फिर भी इन्होंने 9th में मतलब शायद बिना कोचिंग के इन्होंने इतना अच्छा कवर करा कि 2nd रैंक उस टाइम भी थे। इनके स्कूल में भी 2nd रैंक थे और जब से मैं इन्हें जानता हूं तब से लेकर अभी तक इनकी रैंक कभी भी कम नहीं हुई है, इनका हमेशा इंप्रूवमेंट ही हुआ है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि लाइफ में हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ग्राफ लाइफ में कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए। Good morning everyone. Good morning sir. First of all, I would like to sir Manoj sir and Murai sir for giving me this opportunity.
मैं मनोज सर और मुरारी सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके सपोर्ट की वजह से मेरे इतने परसेंटेज बने हैं। उन्होंने मेरा हर फील्ड में सपोर्ट किया है एंड हमें सिखाया है कि हमें हर प्रॉब्लम्स को मतलब फेस कैसे करना है। और उन्होंने हमें बताया कि हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और हमें अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। हमें मतलब हमारे आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है और हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, और ऐसा बोलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक और सेंटेंस ऐड करना चाहता हूं, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, या फिर एक बहुत ही जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत की हो और जिन्होंने इनको भी मैं हर्षिता के टाइम से जानता हूं, इन्होंने भी कंटिन्यूसली अपने ग्राफ को ऊपर ही रखा है ना, और ये शी इज वेरी इंटेलिजेंट। नाउ इट्स टर्न फॉर सुचित्रा पटेल, फर्स्ट रैंक 90%। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. I am Suchitra Patel, student of class 11 PCM. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to share my experience with you, and I am very excited to share my experience. सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। तो अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है तो हमें एक्सपीरियंस को अचीव करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में एक्सपीरियंस की वैल्यू क्वालिफिकेशन से ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी एक्सपीरियंस इज़ मोर वैल्यूएबल देन क्वालिफिकेशन। मेरा 10th क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर हमारी थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी है तो हम कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे 8th क्लास तक के मेरे सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट थे, बट मैथ्स थोड़ा वीक था। तो जैसे मैंने 9th क्लास में एंटर किया, मैंने खुद में चेंजेस पाए। जैसे कि मेरे मैथ्स सब्जेक्ट के टीचर थे मनोज सर, उन्होंने प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया। मैंने खुद पे चेंजेस पाए कि मैं सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रही हूँ। तो फिर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग गया एंड यही हुआ 10th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट में कि मुझे 70 अबव नंबर आ सकते हैं इसमें। एंड मुझे डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी सोशल में मुझे मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स मुझे नहीं आते थे, बट मुझे मुरारी सर के वर्ड्स याद आए थे कि मतलब कि जैसे कि अगर हमें किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है तो अगर हम उसे डीपली पढ़ें और अपना आंसर फाइंड करने की कोशिश करें तो हम क्वेश्चन से आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि सोशल ऐसा सब्जेक्ट है अगर उसमें हमारे पास कम नॉलेज हो फिर भी उस टॉपिक के बारे में, फिर भी हम उसमें आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो मुझे ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहा उस दिन मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू मुरारी सर एंड मनोज सर। एंड सर ने हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी ध्यान दिया है, फोकस किया है। बहुत सारी मोटिवेशन की क्लास भी लगी थी जो भी हेल्पफुल, जो हमारे रिजल्ट पे और एंड लाइफ के एग्ज़ाम्स पे के लिए भी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच सर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था सभी लोग इंसान हैं, ये सारे इंसान हैं। आप सब कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं, मुझे पता है। बट जरूरत है किस चीज की? डिफिकल्ट रास्तों को चूज करने की जरूरत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? सभी ने कुछ बोला, सभी ने बहुत सारी चीजें बोली, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ ये आपके लिए है, कहीं ना कहीं आपको लगे कि नहीं हम भी कर सकते हैं और इससे बेटर कर सकते हैं, यस ना? तो कमिट करते हैं आप लोग? यस सर। सभी कमिट करते हैं? यस सर। क्योंकि इस बार ये तो सिर्फ 10th के लिए था, अनाउंस भी कर दे, ये तो सिर्फ 10th के लिए था। इस बार का ओरिएंटेशन प्रोग्राम बहुत छोटा था, ठीक है, बट नेक्स्ट ईयर 9th 10th 11th 12th पूरे 4 क्लास को मिलाकर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 9 to 12 जो भी 85 अबव % लाएगा, कितने? 85। अरे कितने? 85।
कोई डिफिकल्ट है क्या? ला सकते हैं? लाएंगे सभी? यस। तो जो भी 85 अबव % लाएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत बढ़िया ओरिएंटेशन प्रोग्राम और बहुत बढ़िया गिफ्ट। गिफ्ट की बात करें तो एक गिफ्ट ओपन कर लिया जाए? हाँ, चलिए करिए ओपन, आप ही करिए। एक 2 मिनट। तो बहुत बढ़िया तरीके से, और गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ, देखिए गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, है ना। मेन मकसद क्या है कि आप लोगों का डेवलपमेंट हो, है ना, आप ग्राउंड लेवल से यहां पहुंचे किसी भी तरीके से, एनी हाउ, क्योंकि ये चीज, ये समय बार बार नहीं आएगा, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं आएगा बार बार। एक बार जो समय निकल गया फिर दोबारा से नहीं आएगा। 9th क्लास निकल जाएगा, नहीं आएगा। 9th क्लास को हिट बनाना है तो अभी मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, 9th क्लास हिट होगा तभी 10th क्लास हिट होगा, ठीक है जी। और 10th हिट होगा तभी 11th हिट होगा, और जब 11th हिट होगा तब जाके और पूरा हमारा स्कूल लाइफ कंप्लीट होगा। यस सर, मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग सोचते हैं ना चलो 10th में मेहनत कर लेंगे, अरे नहीं, 9th में मेहनत करना जरूरी है, तब जाके 10th में सारी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगा। 9th को हिट करना है तो 8th में मेहनत करना जरूरी है। यस नो? यस नो? तो अब आप लोगों के लिए टारगेट है 85% अबव। यस नो? बाकी सरप्राइज देना हमारा काम है, सरप्राइज हम देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और एक और सरप्राइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चे 9 to 11 है ना, 12th वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। हाँ, 9th to 11th के बच्चों के लिए है ये, और जो हमारे यहाँ 6 to 8 उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सारी क्लासेस मिला के कोई ना कोई एक टॉपर तो होगा। फॉर एग्जाम्पल 8, 9, 10th, 11th मिला के किसी एक बच्चे का तो परसेंट सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10th में है तो जब वो 11th में आएगा तो उसकी 25% फीस हमारी तरफ से माफ रहेगी। तो जो बच्चा कोचिंग में टॉप करता है उसकी नेक्स्ट सेशन की फीस 25% हमारी तरफ से माइनस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी। ये एक नया अनाउंसमेंट है जो हमने इस साल स्टार्ट किया, ताकि बच्चे और मोटिवेट रहे पढ़ने के लिए। बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर, है ना। एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस। यस नो? है ना। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, गाड़ी में पेट्रोल उतना ही भरवाइए जितनी जरूरत है। ओवरफ्लो करेंगे तो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों की आगे चलकर हर एक चीज फुलफिल होगी, हमेशा होगी, ऐसा ना। बट जब आपकी सारी चीजें फुलफिल हो जाए ना, तो बस दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आइए। आपके थ्रू किसी ना किसी की मदद जरूर होना चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, क्योंकि रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। मुद्दा तो यह है कि हम जिस वजह से इस दुनिया पे आए हैं उनको हम क्यों भूलें? यस नो? उनको तो हमेशा याद रखना है ना। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अपने पेरेंट्स को ना भूलें प्लीज, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती है, बट दिल में, हृदय में कभी भी नफरत पैदा ना करें अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एक बार जब नफरत पैदा हो जाती है ना, फिर उसको वो नफरत परमानेंट मार्कर की तरह काम करता है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है तो इसमें सारी अच्छी चीजें जाने दीजिए, यहां दिमाग में सारी अच्छी चीजें जाने दीजिए, क्योंकि यहां अच्छी चीजें जाएंगी तो इससे अच्छी चीजें होंगी, और यही अच्छा नहीं जाएगा तो हम अच्छे कर्म कैसे कर पाएंगे? यस ना? यस सर। पक्का? यस सर। चल, थैंक यू सो मच। नहीं दिख रहा है? लीजिए, आप ही ओपन करिए। आप क्या है बताएं? सर वन प्लस वॉच है। स्मार्ट वॉच है ये, और
इसके बिना तो काम होगा नहीं, होगा क्या? हो गया क्या? है ना? क्योंकि यही एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमें बहुत ऊपर ले जाता है, ऐसा ना? इसके बिना कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है? और ये समय, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, हाँ? समय के बिना कुछ भी नहीं। तो ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं, एक ऐसे सिंबल हैं, ठीक है, जो हम अपनी लाइफ में इन दोनों के बिना हम आगे नहीं जा सकते। समय बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा ना? तो ये समय की आपको याद दिलाते रहेगी और एक प्रैक्टिस। चल, जैसा कि हमारा इस बार का क्राइटेरिया 85% है, लास्ट ईयर 80% था, तो उसके अकॉर्डिंग 9th से एक स्टूडेंट है ना, जिन्होंने 80+% बनाया है, अभिषेक रजावत, प्लीज कम हियर। इनके परसेंटेज थे 85। इफ यू वांट, पहले तो आप अपना गिफ्ट लो। अभिषेक, यस सर। अभी आप 9th में तो हमने मेहनत करा, यस सर। बढ़िया तरीके से परसेंट बनाए। जी सर। सबसे पहले तो अपने 10th का टारगेट बता दीजिए। मेरा 10th का टारगेट इस बार 90 अबव है। मैथ्स में नंबर बताइए, कितने का टारगेट लिया आपने? इस बार मेरा 73 अबव। आउट ऑफ 75। आउट ऑफ 75, 73 अबव, ठीक है? ये अभिषेक ने लाइव वीडियो में अनाउंस किया है, ठीक है? हिम्मत होना चाहिए, इनको पता है ये वीडियो पब्लिश होगा, ठीक है? तो आपने क्या करा है ना? आपने डिफिकल्टीज बना लिए। यस सर। बट कॉन्फिडेंस है, Yes, हो sir. जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। कंफर्म? यस सर। तो लेट अस सी, है ना, कि 10th में जो है किस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आता है, ठीक है जी? चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसा ही एक और स्टूडेंट है जो हर क्लास के लिए आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। अभी हाल फिलहाल तो हम उसे 8th के लिए बुलाते हैं, साहिल पटेल, 86%। साहिल, ठीक है, 8th में मेहनत करी है हमने, करिए। करिए। 9th में स्टार्ट हो चुकी है मेहनत हमारी, हाँ। है ना? हाँ। ठीक है, प्रॉपरली घर पे हम स्टडी कर रहे हैं, कभी कभी छोड़कर। कभी कभी छोड़कर, कोई दिक्कत है? क्या टारगेट है 9th का, बताइए। 85 अबव। ठीक है, मैथ्स का क्या टारगेट है? मैथ्स में तो आ जाएंगे फुल। फुल, वेरी गुड, एक बार तालियां। सब आप देखिए, मैथ्स का क्या टारगेट है? अरे सर मैथ्स में तो आ जाएंगे फुल। कॉन्फिडेंस देखिए ना, हाँ, कॉन्फिडेंस देखिए। देखो मैंने देखा है कि जब स्टूडेंट छोटी क्लास में होते हैं ना, जैसे 3rd में, 4th में, 5th में होते हैं, तब ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। बट तब तो इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लास में भी सेम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर आ जाएंगे फुल, बोलने की हिम्मत तो करिए। फुल आए ना आए, आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार बोलने की हिम्मत करना चाहिए, सर आ जाएंगे फुल, खत्म कहानी, लिया है फुल, हो गया काम, ऐसा ना।